हजारों वर्ष पहले रचे गए हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि सवर्ण आर्यों ने काली चमड़ी वाले दस्युओं को युद्ध में हराया। प्राचीन सभ्यताओं को इंद्र और अग्नि जैसे युद्ध के देवताओं ने भस्म कर दिया। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा की स्थापना हो गई। संस्कृत में वर्ण का अर्थ होता है रंग, इशारा है चमड़ी के रंग की ओर। यानी वर्ण व्यवस्था का खास मकसद था कि आर्यों की राजनैतिक शक्ति और उनकी कौमी शुद्धता बनी रहे। शायद इसी कारण औरतों की आजादी छीन ली गई। निचली जाति के साथ शादी करने पर सख्त मनाही थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा के शुरू होने का मकसद भी यही था कि खून में मिलावट न हो। ज्ञान यानी शक्ति। ऊंची जातियों के बेटे ही जनेऊ पहन सकते थे, क्योंकि ज्ञान पर सिर्फ इन्हीं का अधिकार था। औरतों और शूद्रों के लिए इस ज्ञान प्राप्ति पर पाबंदी लगाई गई। हिंदू समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश सती प्रथा के विरोध में देवराला की ओर बढ़ रहे हैं। जो पुलिस सती समर्थकों को रोक नहीं पाई, वही अब सती प्रथा के विरोधियों को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था की दुहाई दे रही है। ये हमारा अपराध है, ये हमारा अपराध है, जिसकी वजह से इन बहनों तक आज ये चेतना नहीं पहुंच सकी कि तुमने समाज के अंदर उसी तरह से स्वाभिमान पूर्वक मुंह खुला करके चलना है जिस प्रकार से देश के और हिस्सों में माताएं बहनें चल रही हैं, जैसे और दुनिया के किसी हिस्से में माताएं बहनें चलती। हम ये चेतना इन तक नहीं पहुंचा सके। कितना काम अधूरा पड़ा हुआ है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूर खड़ा हुआ है, ऐसे देख रहा है जैसे कोई दूरबीन लगा करके पर्दे के पीछे से। अरे देवराला, तो तुम गई भी नहीं और तुम देखी भी नहीं, सुना होगा सही गलत, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अपने घर में जब लड़का पैदा होता है तो क्या करती हो? बड़ी खुश होती है। लड़का का पैदा होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उसी माँ बाप से जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में जिस दिन लड़की पैदा होती तो क्या करती हो? बोलो। ये कहती है सब भाटा आया, भाटा पत्थर आया। ये कह रही जैसे भाटा आया पत्थर आया। लड़की का पैदा होना घर में ठीकरे फोड़ते हैं। ठीकरे फोड़े जाते हैं जब घर में कोई मर जाए। अभी हमारे टीवी के ऊपर एक रामायण दिखाया जाता है, अखबारों में आता है कि वो काम रुक गया, वो काम रुक गया रामायण देखने के लिए। अच्छी बात है साहब, लेकिन उस रामायण के बनाने वाले ने कुछ घोषणा की है जिससे हमें चिंता है। वो कहता है कि मैं इस रामायण की सीरियल में सीता का एक अग्नि परीक्षा दिखाऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा उसके बनाने वाले को। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया अपनी रामचरितमानस में, धोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ढोल की तरह से पीटे जाने के अधिकारी हैं। मत गाओ उन दोहों को। नारी उत्पीड़न का अंश आपकी किताबों में, शास्त्रों में, आपके वचनों में कहीं आया है? हमारी प्रार्थना है उन चीजों को तुम मिटा तो नहीं सकते, उन किताबों से निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कहो कि ये हमारी अब मान्यता का हिस्सा नहीं है। हम सबका है ये ऐलान, नरो नारी एक समान। हम सबका है ये ऐलान, नरो नारी एक समान।
अहमदाबाद में भगवान कृष्ण की रथ यात्रा के दौरान हर साल हिंसा भड़कती है, क्योंकि वहां के हिंदू नेताओं की जिद है कि रथ यात्रा मुस्लिम बस्तियों से होकर ही गुजरेगी। मुस्लिम एरिया जो जमालपुर, दरियापुर और ढालगवा, ये लोकेलिटी ऐसी थी जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कंबाइंड लोकेलिटी। तो वहाँ पर मुसलमान बहनें, बच्चे, उन लोगों को कह दिया कि भाई तुम रोड पर नहीं आने का, और नौजवानों को कहा कि जब भी रथ यात्रा निकले तुम एक साइड में खड़े रहना और रथ यात्रा आसानी से निकल जाए, इस तरह से तुम कोशिश करना। हमारे नौजवानों ने कोशिश भी की। रथ यात्रा जब आई, जब हम लोग भी हाजिर रहे, और नौजवानों को पहले से कह दिया था कि अगर कोई भाई लोग मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, सूत्र लगाए, तो तुम्हें खामोश रहने का है और आसानी से रथ यात्रा निकल जाए, ऐसी कोशिश करना। सभी गुजरात की जनता मेरे को धार्मिक लीडर मानती है और मैं काम करता हूँ। 85 की साल में आपको याद होगा कि परमिट नहीं दी थी, बिल्कुल सरकार ने परमिट नहीं दी कि कैसा भी वो परमिट नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने कहा था कि हम ऐसा करें कि हमारी गाड़ी पर हम भगवान का फोटो रखकर भी हम निकलेंगे, और कर्फ्यू का समय था, लश्कर के हवाले से था, फिर भी रथ यात्रा निकली थी। फिर चारे बाजू ये हुआ था कि पहला होमगार्ड्स की लाइन, उनके पीछे पुलिस, उनके पीछे लश्कर, तो पुलिस वहाँ नाड़ी रख दी। तो एक हाथी ने, एक साधु ने इशारा कर दिया, तो हाथी सामने जाकर उस गाड़ी को तो भटका दिया। हाथी ने जीप को उड़ा दिया। हाँ, जीप को हटा दिया अपनी ताकत से। बड़ी जीप, इसलिए बड़ी वाहन थी, उसको हटा दिया। वो तो टेलीविजन में भी आया था हाथी ने जो किया। तो फिर पुलिस ने कहा साहब अब भगवान की इच्छा है, बाहर तो निकल कर जाने दो। पुलिस साथ में हो गई। तो ये तो क्षत्रिय था, अच्छा था इंस्पेक्टर, नीचा मोरक कर बोलते थे, उसकी आंख में आंसू भी आ गए, धर्म का कार्य। तो लश्कर भी साथ में हो गया, रथ यात्रा निकल गई शांति से। हाँ, कुछ पत्थरमारा किया था उन लोगों ने, मुस्लिमों ने, तो वो तो लश्कर की गोली तो खाली कभी नहीं जाए, 8 को गिरा दिया। लश्करों ने फिर मुसलमानों को मारा। हाँ, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। कहते हैं कि दंगों में जितने लोग मारे गए हैं, इनमें से संख्या मुसलमानों की ज्यादा है। नहीं, ऐसा होता है, मुसलमान ज्यादा मरते हैं वो तो सही, लेकिन मरते पुलिस के हाथ से, क्योंकि हिंदू के हाथ में शस्त्र ही नहीं है। और हिंदू प्रजा, आप जानते हो कि चींटी को आटा डालती है हिंदू प्रजा, कौवा को वो लोग दूधपाक खिलाते श्राद्ध पक्ष के अंदर। ये प्रजा कोई मनुष्य को मारने का विचार भी नहीं करे, उनका धर्म नहीं कहता है ऐसा। क्यों, ये वेजिटेरियन है हिंदू प्रजा, इसलिए वेजिटेरियन झट गर्म नहीं होता। जैसे हाथी में बहुत ताकत है, लेकिन वो गर्म नहीं होते। एक और बिल्ली वो नॉन वेजिटेरियन है, तो झट गर्म हो जाती है, ताकत कम है लेकिन गर्म हो जाती है। इसलिए हिंदू प्रजा कायर नहीं है, लेकिन उन्हें क्षमा का गुण है। हमको क्या खबर कि वहाँ कर्फ्यू में रात आ जाएगा। पहले से कह रहा था ना कि हम रात लेके यहाँ आने के थे, तो हम हमारे बच्चों को घर के बाहर ना निकलने देते थे। हम छाती पे रखते, हम गरीब थे, हम चटनी रोटी खिलाते, इस तरह हम बच्चों को गोलियां खाने नहीं देते थे। हमको तो जज्बा चढ़ता ही नहीं आज कि आज हमारा चला गया, तो जिसका जाएगा उसका कलेजा जलेगा। ही तो जब हिंदी राजी द्वारका आई थी तो मैंने एक माला उसको अर्पण दी थी, इसलिए ये बात मेरे सामने रखी। इंदिरा जी में शक्ति बहुत थी। ये भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल है, ये बाबू भाई जसवी है, उसको मैं तिलक कर रहा हूँ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे।
राजनीतिक जितने आदमी हो मेरे साथ संबंध रखते ही है और मैं जो काम बताता हूँ वो करता है। मेरा अंगत काम कभी होता नहीं है, लोगों का काम होता है, सच्चा काम होता है, वो मैं करता हूँ, कहता हूँ और वो करते हैं। यदि जो सच्चा काम मेरा न करे तो मैं उनके खिलाफ उनके विस्तार में चुनाव में जाके 15-20 सभा कर दूं तो वो हार जाए। इसलिए वो मेरा काम सब करता है, वो मेरी साथ जनता है, इसलिए मेरी को सफलता मिलती है। परम पूज्य शंभू महाराज या हिंदुत्वाचा प्रचार करण्यासाठी आणि शिवसेनेचा प्रचार करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। या भागामध्ये आमचे अनेक गुजराती बांधव आहेत। शंभू महाराज जी, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या निवडणुकीमध्ये गुजराती आणि मराठी हा वाद केव्हाच संपलेला आहे। हा वादच आता बाकी राहिला नाही, कारण हा देश हिंदूंचा राहावा असं म्हणून तो हिंदूंचा राहणार नाही। या मुसलमानांचा बंदोबस्त जर करायचा असेल तर बांधवांनो आणि भगिनींनो तो भाषणाने होणार नाही, तो ताकदीने करावा लागेल आणि ही ताकद फक्त शिवसेनेजवळ आहे। આ દેશના સંત સાધુએ એ જ કામ કર્યું છે કે ધર્મિષ્ઠ રાજાએ રાજ કર્યું ત્યારે સાધુ સંતોએ ભજન કર્યું, અધર્મી રાજાએ રાજ કર્યું ત્યારે સાધુ સંતોએ જનતાને જાગૃત કરી। હિન્દુઓ તમે વિચાર કરો, આ કોઈ